हेलो बच्चों, आपका लर्न विद एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। मैं अमित शर्मा। आज अपन एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ में वास्तविक संख्याओं का परिचय उसके बारे में जानेंगे। उसमें देखेंगे अपन कि वास्तविक संख्या है, रियल नंबर। इसमें अपन को कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। देखो, एक तो टॉपिक है वास्तविक संख्याएं, पहले वाला था वास्तविक संख्याएं। दूसरा है अंगणित के आधारभूत प्रमेय और अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। मतलब अपरिमेय संख्या जैसे रूट 2 रूट 3, मतलब अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना है, इसके बारे में जानेंगे। अंगणित के आधारभूत प्रमेय, एलसीएम एचसीएफ, उसके बारे में जानेंगे। वास्तविक संख्याएं उसके बारे में जानेंगे, कौन सी संख्याएं। तो इसमें आएंगे अपन। देखो, संख्याएं पहले तो अपन देखेंगे इसमें संख्याओं के बारे में जानेंगे कि संख्याएं क्या है। देखो, संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। एक तो वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या। दूसरी है, एक तो 11th में चलती हैं, काल्पनिक संख्याएं होती है। एक तो काल्पनिक संख्याएं जो इसमें सम्मिश्र संख्याएं आती हैं, इलेवंथ में चलती है, ये आपके काम में नहीं आएगी। सम्मिश्र संख्याएं। आपके वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती है। एक तो देखो परिमेय संख्याएं, में संख्या। दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या तो आप जानते हो कि मतलब पी ओपन क्यूब में लिखा जा सके। जैसे क्यू नॉट इजल टू जीरो, जो क्यूब का मान जीरो नहीं होना चाहिए। और अपरिमेय संख्या वो होती है जिसे पी ओपन क्यूब में नहीं लिखा जा सके। परिमेय संख्या में मतलब और भागों में देखो इसको पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं दूसरे होते हैं पूर्ण संख्याओं को अपन डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। पूर्णांक, पूर्णांक। और तीसरी है इसमें प्राकृत संख्या, प्राकृतिक संख्या। देखो, पूर्णांक को अपन को जेड, इंटीजर वैल्यू को जेड से डिनोट करते हैं और प्राकृत संख्या को एन से डिनोट करते हैं। पूर्ण संख्या वो होती है जो जीरो से तो स्टार्ट होती हैं और एक दो तीन अनंत तक जाती है, वो तो क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं। पूर्णांक, पूर्णांक वो होता है जो माइनस इन्फिनिटी से 2 3 0 और प्लस माइनस का 2 3 0 और माइनस का 2 1 0 1 2 प्लस इन्फिनिटी तक, वो तो होता है पूर्णांक। और प्राकृत संख्या होती है जो नेचुरल नंबर होता है, 1 2 3 4, ये इन्फिनिटी तक, ये क्या होता है, नेचुरल नंबर। अब देखो पूर्णांक, पूर्णांक में दो दो प्रकार होते हैं। धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक होता है -2 -1, और ऋणात्मक पूर्णांक होता है 1 2 3। अब देखो, अब इसमें प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या में देखो क्या क्या होता है। तो सम संख्या, सम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर होता है जैसे 2 4 6 8। और विषम संख्या, विषम संख्या ओड नंबर। विषम संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। इस विषम संख्या तो होती है 1 3 5 7। और अभाज्य संख्या 2 3 5 7। और देखो भाज्य संख्याएं, भाज्य, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या में होता है 4 6 8 9। और भाज्य संख्या में सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या है जिसका एचसीएफ क्या होता है, अभाज्य संख्या जिसका एचसीएफ क्या हो, सिर्फ 1 होता है ना। अब देखो हम एक एक को डिटेल से जानेंगे कि क्या क्या होती है। देखो, सबसे पहले अपन देखते हैं वास्तविक संख्या को। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या क्या होती है। देखो, जिसे संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सके, क्या होती है, जिसे, जिसे संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सके, वह वास्तविक संख्या कहलाती है। वास्तविक संख्या कहलाती
है, मतलब जिसे क्या होता है संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सके, मतलब नंबर 9 पर निरूपित किया जा सकता है, वह क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या। एग्जाम्पल देखो, +5, -9, 2, 13/17, 15/17, 0.0754 या √13 आदि को अपन को संख्या रेखा में निरूपित कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं अपन काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या क्या होती है, देखो काल्पनिक संख्या संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया जा सकता, जिसे संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया जा सकता, जैसे -√3, -5, माइनस का आयोटा, आयोटा की वैल्यू आयोटा, जैसे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। फिर देखते हैं अपन अगली में, अगला नियम देखते हैं अपन, देखो परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या, परिमेय परिमेय संख्या क्या होती है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होती है, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां q नॉट इक्वल टू 0, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 हो तथा q व p/q पूर्णांक हो, p/q क्या हो, पूर्णांक हो, वह क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे एग्जांपल में देखते हैं अपन को 5/3, 12/1, जैसे 0.3333, ये क्या है, आसान दशमलव मतलब चलती जा रही है। जैसे 22/7, ये क्या है, अब देखो 0.25, ये क्या है, आसान दशमलव, यह है आसान दशमलव। फिर देखते हैं अपन, देखो अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जिसे क्या होता है, p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता होता है, वो कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या। जैसे एग्जाम्पल के में 0.12326007 जैसे चलती जाती है, वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। देखो उसके बाद में है पूर्णांक। पूर्णांक इंटीजर वैल्यू, पूर्णांक वह संख्या होती है, पूर्णांक वह संख्या होती है, क्या होती हैं, जो धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकती है, धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकती है, और इसमें इसमें कोई भिन्नात्मक या दशमलव भाग शामिल नहीं होता। दशमलव भाग शामिल नहीं होता है इसमें, कौन सा, कि वह धनात्मक, ऋणात्मक हो और इसमें कोई दशमलव भाग शामिल नहीं होता है, वो क्या होती है, पूर्णांक वैल्यू होती है। अब देखो पूर्ण संख्या क्या होती है, देखो पूर्ण संख्या के बारे में जानेंगे। देखो पूर्ण संख्या क्या होती है, 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटी, जो 0 से स्टार्ट होती हैं। प्राकृत संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो 1 से स्टार्ट हो, 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटी जाता है, वो कौन सी संख्या होती है, प्राकृत संख्या। सम संख्या, देखो इवन नंबर, सम संख्या, इवन नंबर वह संख्या जो 2 से विभाज्य हो, क्या हो, 2 से विभाज्य हो, जैसे 2, 4, 6, 8, तो 2 से विभाज्य, तो वो कौन सी होती हैं, सम संख्या होती हैं। उसके बाद में देखते हैं अपन विषम संख्याएं। विषम संख्या, विषम संख्या क्या होती है, जो 2 से विभाजित नहीं होती है, जैसे 1, 3, 5, 7, 11। फिर देखो अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं, देखो इसमें केवल दो गुणनखंड होते हैं। इसमें क्या आते हैं, इसमें केवल 2 गुणनखंड
होते हैं। ये क्या होती है? भाज्य संख्या होती है। एक तो एक और स्वयं, एक और स्वयं का हो ओनली। देखो जैसे एक से 100 के बीच अभाज्य संख्या, 1 से 100 के बीच की अभाज्य संख्या जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, फिर 43, फिर देखो 47, 53, 59, 61, 67, 73, 73, 79, 83, 89 और 97, ये 1 से 100 के बीच की भाज्य संख्याएं हैं। अब देखो इसमें 1 से 100 के बीच में भाज्य संख्या में अपन देखेंगे कि अपन देखेंगे 1 से 100 के बीच की भाज्य संख्या में और सम और सबसे छोटी संख्या, सम और सबसे छोटी भाज्य संख्या, सम और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 2। फिर देखो सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या, सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या है 101। फिर देखो सबसे बड़ी 3 अंकों की अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी 3 अंकों की अभाज्य संख्या 997। ये आपको है ना अभ्यास में PQRS में पूछ सकते हैं, मतलब एग्जाम में। और लगातार विषम संख्याओं का केवल युग्म, लगातार विषम संख्याएं, लगातार विषम संख्याओं का केवल युग्म, लगातार विषम संख्याओं का केवल युग्म क्या होता है? 3, 5, 7। अब देखो सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या क्या होती है? देखो को प्राइम नंबर, दो संख्याओं का HCF एक हो, दो संख्याओं का HCF क्या हो? एक हो। वह कौन सी संख्या होती है? सहअभाज्य संख्या, जैसे 2, 3, 11 और 13, 16 और 9, ऐसे मतलब संख्याएं होती हैं। 25, 19, ये क्या कौन सी संख्या होती है? सहअभाज्य संख्या होती है।